भाई कितना भी दुश्मन हो लेकिन उसे रहम आ जाएगा, एक बार तो जरूर आएगा। भाई से कभी भी भेद छुपाना नहीं चाहिए। घर में झंझट हो तो पंच मत बुलाओ, घर में बैठ के फैसला कर लो तो ही बढ़िया है। अगर पंचना के चक्कर में फंस गए तो कहते के दो तक घर को विनाश। औरत कितनी विद्वान सही, औरत कितनी भी विद्वान हो तुम्हारे घर में, हमारे घर में किसी के, औरत कितनी विद्वान सही, हर बात बताना ठीक नहीं। औरत कितनी भी प्यारी हो, हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए, हर बात नहीं बतानी चाहिए। लड़की चाहे कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। अलग बात है, कभी भी हर चीज का महत्व अपनी अपनी जगह पर होता है। यदि नहर समय पर ना आवे, नहर समय पर ना आवे तो घर की नाली ही है। और ब्यूटीफुल बदल नार है काली काली। जो बातें लिखी है विद्वानों ने वो सच है। अब आई उसी जगह हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरे भाई का वध कर दिया तो भाई का बदला लेना है। गांव के दुनिया के लोगों पर मेरे पास इतनी ताकत है, इतने राक्षस हैं, सबको मार देंगे, लेकिन भगवान को कैसे मार पाएंगे? उनके लिए तो तपस्या की आवश्यकता है। अब तपस्या की करी जाए, तपस्या करी जाए। देखो अगर हमने नारायण की तपस्या की, विष्णु की तो विष्णु तो बदला लेना तो वो तो वरदान देगा नहीं बिल्कुल। हाँ, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी के पास इतनी ताकत शक्ति नहीं है जो हमें वरदान दे सके जो माने। एक शंकर जी ऐसे हैं कि वो अवतरदानी हैं, जो कह दिया वो कह दिया, वो कह दिया। भोले और भाले जितने भी राक्षस लोग थे शंकर भगवान को ज्यादा मानते थे। भोले बाबा उन्हें वरदान भी दे देते थे, बाद में होगा वो देखा जाएगा। अब हिरण्यकश्यप जो था घर छोड़कर वन में पहुंचा, सुंदर जगह देखी, जगह देख करके आसन लगाया और बैठ गए। तपस्या करने में इतना निपुण हुआ, इतना लीन हुआ कि अपने शरीर की भी उसे याद नहीं रही। इतना घोर तप किया कि तप में भूलो सबई ज्ञान, अरे शंकर को रहो मना। चारों तरफ धूल गई छाई, तन को भोरी सांस जमी आई। शंकर जी को रहो मनाई, धर लो शिव को ध्यान, ले शंकर को रहो में प्रवीण।
जारोरी नहीं आयो बसुरिया मैंने नबी नबी अंगना जारोरी नहीं आयो बसुरिया बाबा को प्यारो यशोदा को प्यारो बाबा को प्यारो यशोदा को प्यारो गोपिल के प्राण से प्यारो ही नहीं आयो मैंने नबी नबी अंगना जारोरी नहीं आयो बसुरिया बोले मुझे भगवान की रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते सबरी ने एक बात कही, प्रभु मैं जात की भेलनी हूं, अन्यथा उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है कि आपकी पूजा भक्ति कैसे की जाती है, इसलिए क्षमा करना अगर कोई क्रिया में कमी हो जाए तो। मैं भिलनी, मैं सबरी भिलनी जाती की भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित पद में जीवन पालू रे। इसलिए प्रभु बहुत दिनों से मेरी आशा है, क्या चरण कमल से पवित्र करना दास की धुपड़िया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते प्रीति है उमरिया रामा। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कर
4 ये सुंदर भाव होना चाहिए। परमात्मा को अगर प्रसन्न करना है, ताकत से, डिग्री से, सुंदरता से, धन से उसका बिल्कुल संपर्क नहीं है। अगर भगवान का संपर्क है तो केवल आपकी अच्छी मानसिकता होनी चाहिए, आपके अच्छे भाव होना चाहिए, आपकी प्रभु में आस्था होना चाहिए। प्रभु का दर्शन करना बड़ी बात नहीं, उसकी साधना देखिए, उसका त्याग देखिए, उसकी भक्ति देखिए। 4 बजे उठना, ईश्वर चिंतन करना, रास्ता साफ करना, भगवान के लिए फल ला करके अपनी कुटिया में रखना, क्योंकि एक दिन आएंगे और वो एक दिन कौन सा होगा वो कोई भी हो सकता है। तो वहां एक जंगल था, उस जंगल में बेरियां थी, तो मीठे मीठे बेर रख लेती है। अचानक प्रभु आ जाएंगे और कोई साधन नहीं है, मैं प्रभु को नाश्ता करा दूंगी। श्रोताओं, अब जरा विचार कर लो, यह गुरु की वाणी है। जब सीता हरण हो गया पंचवटी से, तो भगवान श्री राम सीता की खोज करते करते 10,000 वर्ष के बाद अब सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। 10,000 वर्ष के बाद बेर तैयार रखे थे, सबरी के पास ज्ञान था, उसने निर्णय कर लिया था कि प्रभु कभी किसी दिन आ सकते हैं, तो वो फल तैयार थे। 10,000 वर्ष के बाद राम आ गए, सीता हरण हो गया। सीता की खोज करते करते छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के सबरी की कुटिया पे आना हो गया। भगवान राम ने एक बात भी कही, सबरी क्योंकि सबको जानने वाले हैं वो लोग, आप मम दृढ़ विश्वास एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है, अगर कोई बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाता है, अच्छा बन जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे हमें आपके बारे में पता है। अच्छा आप ये बताइए, कितनी अच्छी बात है, वाल्मीकि का नाम सुनाया आपने? क्या वो डाकू नहीं थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि हो गए? और कोई आदमी अपनी आदत का सुधार कर ले तो लोग कहते हैं हमें तुम्हें बारे में पता है, तुम कल से महात्मा हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, और तरह तरह के लोग बात करते हैं। क्या वो जीवन भर बिगड़ाई बना रहे? संगति ने, संतों की संगति ने कहां पहुंचा दिया? अरे वो ब्रह्म ऋषि जी बन गए भवसागर से, अरे वो ब्रह्म ऋषि जी बन गए।
तुलसीदास के बारे में मैंने पढ़ा है कक्षा 10 की पुस्तक में। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बहुत सुंदर थी, तो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते थे। और एक दिन पत्नी जब पीहर चली गई तो तुलसीदास अंधेरी रात में पहुंचे ससुराल में, और उस रत्नावली ने ज्ञान दे करके तुलसीदास को कितना अच्छा संत बना दिया। अब आप विचार कर लो, आज तुलसीदास को भारत में कौन जानता, लेकिन एक अच्छी स्त्री ने ज्ञान दे करके अपने तुलसीदास को महात्मा बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। तुलसीदास बड़े थे कामी, तुलसीदास बड़े थे कामी, नारी के वह इतने गामी, अरे वो बड़े महात्मा बन गए, भवसागर से तर गए। आम की डाल पे कोई न बोले, अरे पपिया बोल गो पीपरा डाल, और हंसरे तलैयन पे नहीं बोले, के हंसा बोले के समुद्र के पारे। अरे सदारे समैया नहीं लागे तू है, समय न लागे बारंबार, मेरी पूरी बाजे पश्चिम बाजे, चारों दिशारे बजे तलवार। इधर राधिका जी कहती हैं, मैं और क्षमा चाहूंगा आपसे, परीक्षित यज्ञपति माताएं बहनें बैठी हैं और भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं और क्षमा चाहूंगा। भाई देखिए, मेरी उम्र 55 वर्ष की है, और हमारे जो शास्त्री मंडल बैठे हैं, जो नई नई उम्र के लड़के हैं, इनका नया खून है, तो नए खून की बात और पुराने खून की बात अलग होती है। मैं इतने ऊंचे सुर में तो नहीं बोल पाऊंगा जैसे हमारे प्रेम चैतन्य बोलते हैं, क्योंकि ये पुरानी मशीन है, लेकिन पुरानी मशीन में भी दमदारी बहुत है। कन्हैया बरसाने में आई जइए बुलावे, राधा प्यारी गाना बरसाने बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी गाना बरसाने में आई जाइए। ब्रज की याद करे सब सखियां, प्रभु दर्शन को प्यासी अखियां, इसलिए कन्हैया दर्शन आए, आई जाइए बुलावे, राधा प्यारी गाना बरसाने में। कन्हैया बरसाने इस प्रकार से
भगवान श्री राम ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास आत्मा है। राम ने कहा, आइए एक भजन के माध्यम से वाणी में विराम करता हूं। जरा सुनिएगा, धन हर व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन सदाचार हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। धर्म हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। ईश्वर भक्ति हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। पैसा हर व्यक्ति के पास हो सकता है, परिवार हर व्यक्ति के पास हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये दुष्ट के घर भी हो सकते हैं, अच्छे परिवार में नहीं, दुष्ट के घर पैसा हो सकता है। क्या रावण दुष्ट नहीं था? क्या लंका का राजा नहीं था? क्या लंका सोने की नहीं थी? क्या उसके पास संपत्ति नहीं थी? इसलिए नोट कर लो मेरी बात को, सदाचार हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकता, चरित्रवान हर व्यक्ति नहीं हो सकता, मर्यादा हर आदमी के पास नहीं हो सकती। पैसा कमा सकते हो, परिवार को बढ़ा सकते हो, मरना सभी को ये सारे लोग जानते हैं। सिकंदर कितना धन लूट के चला गया, वो भी चला गया। कौन उसको याद करता है? याद उसको किया जाता है जो एक अच्छा व्यक्ति होता है। आइए एक भजन के माध्यम से बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। विचार कर लो, मात्र 5 मिनट की बात है। मुगलों का शासन था, शिवाजी की बात हो, महाराणा प्रताप की बात हो, मैं मुगलों के शासन की बात कर रहा हूं, बहुत पीछे ले जा रहा हूं आपको। क्या किसी ने इतिहास में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप के पास कितना पैसा था? क्या कहीं ये लिखा है कि शिवाजी देश का कितना बहादुर था, उसके पास कितना पैसा था? चंद्रशेखर आजाद के पास कितना पैसा था? गांधी जी के पास कितना पैसा था? तो याद उसको किया जाता है, पूजा उसकी की जाती है जो अच्छा व्यक्ति होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अच्छा बनना चाहिए, अच्छी विचारधारा होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। लोग बरसों तक आपको याद करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। एक भजन के माध्यम से सुनिएगा कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी,
सदाचार, मानवता, मर्यादा जीवन में काम आएंगे। आज धन हमारे पास है और शरीर में अगर बीमारी लग गई और एटा पहुंच गए, एटा के डॉक्टर ने आगरा पहुंचा दिया, चला गया धन। धन है, खर्च हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका सदाचार, आपकी मर्यादाएं, आपकी भक्ति, ये कभी बेकार नहीं हो सकता। धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, चलते समय लुकमान भी यूं कह गया। क्या ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, बिन मुहूर्त। इसलिए मेरा आपसे कहना है, किसी सिपाही से एक बात पूछ लो। सिपाही की बात नहीं करना, जनरल बात है मेरी। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आप ये पूछो कि आप नौकरी कहाँ कर रहे हो, तो वो बता देगा मलावन थाने में है। सिपाही से पूछो तो कहेगा मलावन थाने में है। अच्छा, दोबारा फिर उससे पूछो कि मलावन थाने में कब तक रहोगे, तो आप बताओ कब, क्या जवाब देगा? बताइए, गलत का सवाल पूछ रहा हूं क्या? सरकारी कर्मचारी है, कप्तान ने पता नहीं कब आदेश कर दिया, कौन से जिला में पहुंच गया, कौन सी कोतवाली में पहुंच गया, कोई पता नहीं। इसलिए आप एक बहुत छोटे सिपाही हो और कोतवाली में ड्यूटी कर रहे हो, और जिस दिन कप्तान साहब का आदेश आ गया, कोतवाली को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रेम से जीना सीख लो। मुसाफिर क्यों पछता है यहाँ, तुझको किराए पर मिला है ये मकान, इसलिए कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, बिन मुहूर्त के। गाते चलो, आगे का साधन बनाते चलो, घर का काम करते चलो, थोड़ा नाम प्रभु का जपते चलो, कुछ मुक्ति का भी मार्ग बनाते चलो। तो आइए एक लाइन का कीर्तन बोलते हैं, आगे देखते हैं। संकोच मत करना, क्योंकि बहुत साधारण कीर्तन बुलवा रहा हूँ, और शायद अगर गांव में मंदिर होगा और मंगलवार को अगर उस मंदिर में कीर्तन आप गाते होंगे, तो ये कीर्तन अवश्य गाते होंगे आप। बहुत पुराना कीर्तन है और बहुत साधारण कीर्तन है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। कि तेरे पूजन को भगवान
और बना मन मंदिर आलीशान तेरे। पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सभी लोग बोलो। मैं संस्कृत का वाक्य नहीं बुलवा रहा हूं, जो आपने हलंत विसर्ग नहीं लगाया तो अर्थ बदल जाएगा। आलस के करें से किसान मिट जात हुए, विधवा मिट जात सिंगार के बनाए से, हवा के चले से बादल मिट जात हुए, साधु मिट जात नीच संगत के पाए से, पर नारी के निहारे से ब्राह्मण मिट जात है, छतरी मिट जात रण दाएं हाथ खाएं से, और धर्म करें से धन कबहू न घट जात है। लेकिन सच है पाप मिट जात सिया राम गुण गाए से। जरा बोल लीजिए तालियों का सहारा लेते हुए। तेरे पूजन को भगवान बना किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। वो हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना है मंदिर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, त्रेता का समय था और उस त्रेता के समय शंकर जी ने यह अपना अच्छा समय निकाला सत्संग के लिए। कोम्मज ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए, सत्संग का आनंद लिया, कथा का आनंद लिया। और वो कथा क्या थी?
जब शिवजी सती को लेकर के कैलाश से कुम्भज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, विशाल भीड़ थी सन्यासियों की, देवी देवताओं की, और ऐसा प्रमाण मिलता है शंकर जी ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, वर्षों तक ऐसा समय बताया, वर्षों तक कथा का आनंद लिया कुम्भज ऋषि के आश्रम में। अच्छा, वो कथा क्या थी? वो श्री राम कथा थी कि राम का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से भगवान राम ने वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, जनकपुर में सीता जी के साथ विवाह किया, कैसे वनवास हुआ राम का, ये श्री राम कथा थी। अच्छा, एक बात और बताऊं, समझ में नहीं आता, वो राम कथा इतना विस्तार में गई, वो उसका जो भक्ता था, वो राम कथा इतना विस्तार में गई कि वर्षों में विराम नहीं हो पाया, और शंकर जी वर्षों तक राम कथा सुनते रहे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म में बताया, कथा में जब विराम हुआ है, आरती ली, प्रसाद लिया, देवी देवता भी आरती प्रसाद लेकर के चलने लगे, तो शिव जी ने कहा विसर्जन हो गया, कैलाश के लिए चलना चाहिए। आज वर्षों के बाद श्री राम कथा को सुनकर के कुम्भज ऋषि के आश्रम से वापसी हो रही थी शिव जी की। राम का वनवास हो गया था, और वनवास नहीं यहां तक लिखा है, गंगा के पार हो चुके थे, वो बात यहां तक पहुंच गई थी, गंगा के पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था। दशरथ श्री सुखदेव जी ने बताया, लौट करके आ रहे थे, रास्ते की बात है, भगवान श्री राम छोटे भाई के साथ जंगल में घूम रहे हैं, जानकी जी का हरण हो गया है, उनके दुख में समस्याओं से फंसे हुए हैं, और जंगल में उन वृक्षों से, उन पक्षियों से सवाल भी कर रहे हैं, तुमने अगर मेरी सीता को देखा हो तो जरा मुझे बताइए। और इधर कुम्भज ऋषि के आश्रम से शिव जी आ रहे थे, धर्मपत्नी सती जी साथ में थी।
शिव जी की जब नजर पड़ी, नारायण भगवान को देखा बालक के रूप में, तो हंसने लगे शिव जी और कहने लगे, देखिए जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें सृष्टिकर्ता कहते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, वो परमात्मा बालक के रूप में देखिए क्या मानव लीलाओं को दर्शा रहे हैं। तो सिर झुका के प्रणाम भी किया है शिव जी ने। जो बड़े बड़े देवी देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, बड़े बड़े योगी सन्यासी जिनका तप करते हैं, उन शिव जी ने प्रणाम भी किया है, सिर भी झुकाया, अभिवादन किया। सती जी ने पूछ भी लिया। महाराज जी, दो बालक जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उन बच्चों को देख करके आप रुक गए और चिंतन भी कर रहे हो कुछ, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन सिर झुकाते हुए तो मैंने आपको देख लिया। इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी आप दे सकते हो? तो शिव जी ने सती जी से कहा, सती जी ये वही है जिनकी कथा सुन करके कुम्भज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं, ये वही भगवान राम है। लेकिन सती की शंका समाधान नहीं हुई। और एक ध्यान रखना, बात धर्म की आ जाती है। अच्छा, हम और आप तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। मैं शंकर जी की बात कर रहा हूं। शंकर जी अपनी धर्म पत्नी से कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, नारायण है, तो उनकी पत्नी को विश्वास होना चाहिए। अरे हमारी बात अगर हमारी पत्नी नहीं मानती है कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी की बात सती जी न माने तो बात गलत हो जाती है। फिर फिर दोहरा दिया शिव जी ने, सती जी कहां ध्यान है, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, ये नारायण है। और सुनो, पीछे पीछे चल रहे हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी आज्ञा करें, भाई हो तो ऐसा जो आगे आगे जा रहे हैं, जो आगे आगे जा रहे हैं, वो विष्णु के अवतार है। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को अपने प्रवचन में इस प्रकार से संकेत दिए और कहा, महाराज परीक्षित जी, शंकर जी ने बड़े अच्छे स्वभाव से और अपनी पत्नी को संकेत दिया, नारायण है, ये बालक के रूप में अपनी मानव लीलाएं कर रहे हैं, ये सृष्टि करता है, ये सर्वव्यापक है, इनको पूर्ण ज्ञान है, ये जानते हैं कि मेरी सीता इस समय अशोक वाटिका में लंका में है, लेकिन मानव लीलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है।
श्रोताओं, सती जी को विश्वास नहीं हुआ, जबकि विश्वास कर लेना चाहिए। पता नहीं नारी का स्वभाव है ये, या ईश्वर ने, प्रकृति ने नारी को ये अवगुण दिया है। उनने विश्वास नहीं किया तो ये भी कहा सती जी ने, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं परीक्षा कर लूं। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं है, आदेश है मेरा। अगर मेरी बात पर शंका हो रही है, तुम्हारे दिमाग में टच नहीं हो रहा है, मैं झूठ कह रहा हूं, तो आप परीक्षा कर लो जाकर के। इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, और सती वहां फिरने लगी धरि सीता का वेश। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए, योग साधना में बैठ गए, और सती जी नकली रूप बना करके सीता जी के राम के पास में आ गए। और यहां तक हुआ, मैं सूक्ष्म में आपको बता रहा हूं कि जिस समय ये राम के पास में पहुंची है नकली रूप बना के जगत माता सीता जी का, तो लक्ष्मण जी तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह ब्रह्म नहीं थे, ब्रह्म परमात्मा राम थे। राम जानते थे, राम ने पहचान भी लिया। तो लक्ष्मण जी कुछ कहना भी चाहते हैं, तो राम ने इशारा भी कर दिया लक्ष्मण के लिए, कहा फालतू मत बोलना, क्योंकि वो सीता का रूप था, वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो राम ने इशारा कर दिया। लेकिन समझदार आदमी इशारे में सारी बात को समझ लेता है। लक्ष्मण समझ गए यहाँ कोई रहस्य है, लक्ष्मण शांत रह गए। और जब ये राम के पास में आए तो राम ने पूछ भी लिया, प्रणाम भी किया, पूछ भी लिया। जरा सुनिए। कि हंस कर केसरी राम कहे, ये कामन तुम्हें सुहाते हैं। राम कहे ये कामन तुम्हें सुहाते हैं। कैसी अकेली घूम रही भोले जी, कहाँ विराजे हैं। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी अहिल्या सिल पत्थर की, कैसे सभी का हार्दिक स्वागत सम्मान करते हुए मैं अपनी बाड़ी में विराम दे रहा हूँ। समय के अनुसार अनुज भाई मंजे शास्त्री जी प्रेजेंट हो चुके हैं। वो अपनी मधुर भाषा से और अपनी काव्य शैली के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कथा का प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बड़े शांति से कथा को श्रवण किया। बहुत वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मेरे मन में बच गो सावैया, बुकाना बंसी बारों में बारों भैया मेरे
मसाला भी उसमें पड़ा हुआ था, लेकिन अब उस मसाले में बेहतरीन चीज पड़ गई है जिससे स्वाद उसका बदल गया है। जरा सुनिएगा।